के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिलेंडर का यानी जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है यानी उसका सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो और नए नए तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, कह रहा है कि द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 44000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया है कर्व सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यानी एक सिलेंडर है, देखिए सबसे सिलेंडर यानी बेलन, सिंपल टॉपिक का नाम ही बेलन है यानी सिलेंडर है। कह रहा है कि इसका जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया कौन सा एरिया हुआ? यानी ये वाला एरिया, ये वाला जो चारों पट्टी, ये वाला, तो वो उसका कितना दिया हुआ है? पहला आंसर, पहला कर्व सरफेस एरिया है यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 44000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस कैसा है? सर्कल है। बेस कैसा है? सर्कल है। उसका सर्कमफ्रेंस का मतलब उसका परिधि। तो परिधि कैसा है? तो उसका क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यानी एक सर्कल है, उसका परिधि क्या होता है? यानी एक सर्कल है, उसका परिधि होता है यानी सरकमफ्रेंस यानी परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर। होता है कि नहीं होता है? सेट कर। क्यों? क्योंकि सर्कल और सही टाइप के, यानी नीचे भी सर्कल होता है, ऊपर भी सर्कल होता है, सिंपल। तो कह रहा है कि उसका जो सर्कमफ्रेंस दिया है यानी 110 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमको क्या निकालना है? द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा थोड़ा समझते हैं। तो चलिए, अब देखिए हिंदी क्या कह रहा है? कर्व सरफेस एरिया माने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस यानी परिधि बेस का यानी आधार का परिधि जो दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी आयतन ऑफ द वेलन का पूछ रहा है। तो आंसर पहला देखते हैं। पहला क्या है? पहले सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसको लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यानी 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल दिया हुआ है। और कह रहा है कि बेस का सर्कमफ्रेंस यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस यानी आधार का परिधि कितना दिया हुआ है। तो आधार कैसा है? सर्कल है। तो सर्कल है मतलब क्या हुआ? यानी 2 पाई आर, सॉरी आर का मतलब ये वाला छोटा वाला स्मॉल, अगर हम इसको स्मॉल ले रहे हैं तो यानी आर ई होगा। यानी इसका क्या हो गया? यानी 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन 1 लिख दिए। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और बेस का सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है? 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 110 दिया हुआ है। अब देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हुआ? 2 पाई आर एच बटे 2 पाई आर बराबर 4400 बटे 110। देखिए 2 पाई आर कट गया और ये से ये कट गया यानी 40। यानी h बराबर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया? h बराबर 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया? यानी h बराबर 40 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं यानी h बराबर 40 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या किए? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किए तो 2 पाई आर काट गया, h बचा, h बराबर काटे तो 40 आ गया यानी 40 सेंटीमीटर। किसी एक इक्वेशन में यानी हमको h निकालना है तो हमको फर्स्ट वाला में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला में अगर पुट करते हैं तो h का मान r का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? r का मान निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर h उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। सिंपल देख लीजिए h आ गया यानी h बराबर हम यहां अगर लिख देते हैं तो इसको मिटाते हैं
क्या, हाँ देखिए h बराबर कितना आया, h बराबर कितना आया 40 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 पाई आर एच बराबर 4400 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 22/7 आर का मान तो निकालना ही, h बराबर 40, यहाँ लिख देते हैं 40 बराबर 4400, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको यहां से r का मान निकालना है, तो r का मान क्या, ये देखिए 4 से यानी 100, सिंपल। फिर कितना हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद 1 से 1 0 हो गया, यहां हो गया 2 और यहां हो गया 5, सिंपल। अब कितना हो गया 7 बचे, यानी r बराबर 35/2, क्योंकि सिर्फ इतना सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना हो गया 35/2 सेंटीमीटर। कैसे निकालें, देखिए ये इधर जाएगा, r को फ्री करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 7 35 और 2 ई वाला रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा यानी 32। कैलकुलेशन है, सिंपल है, सिंपल। अब देखिए उसका आर और एच का मान निकल गया, तो वॉल्यूम निकालना बहुत सिंपल है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन, बेलन बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू आर बराबर 35/2 इंटू 35/2 इंटू 40। देखिए यहां से क्या होगा 5 मरतबे, यहां से 4 तो यानी 10, अब कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 38500, इतना आ गया 38500। आप करके देखिएगा तो आपको सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप सिंपल करिएगा, तो हम किए थे इसलिए हम पहले लिख दिए, अगर नहीं तो आप करके देखिए आपको आ जाएगा, नहीं तो 35 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करें 22 कर दीजिए, सिंपल, यानी 25 5 दूनी 10, सिंपल, एक तो जीरो है, डबल जीरो हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड वाला क्या है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। इसमें क्या था कि कभी कभी बेस का, बच्चे को बेस का सरकमफ्रेंस दिया हुआ रहता है तो चीजें नहीं समझ में आती। अब सेकेंड वाला, सेकेंड क्या कर रहा है, कर रहा है 2.2 cubic decimeter of the lead is to be drawn into a cylindrical wire 0.05 centimeter in diameter, the length of the wire। कह रहा है कि इतना लीड है, एक लीड है जिसका इतना क्यूबिक डायमीटर है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। अब उसको क्या किया, एक वायर के फॉर्म में किया, वायर के फॉर्म में जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, तो क्या है कि लेंथ ऑफ द वायर, यानी कितना लंबा वायर खिंचाएगा, यानी कितना लंबा वायर बनेगा, ये वाली बात है। तो पहले क्या करेंगे, हमेशा कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम से करेंगे, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखिए मिली सेंटी डेसी, यानी अगर हम सेंटीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 100 नहीं 10 सेंटीमीटर। हमको क्या है क्यूबिक डेसीमीटर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, तो इधर भी होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल। अब देखिए यहां डेसीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, क्यों, क्योंकि वायर का डायमीटर सेंटीमीटर में दिया और लेंथ भी क्या होगा सेंटीमीटर या तो मीटर में निकालेंगे, तो v बराबर कितना हो गया 2.2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से अगर 10 काटेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 2, यानी हम लिखेंगे 2200 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया, क्या हो गया 2200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है कितना 0.5/2, कितना हुआ
कितना सेंटीमीटर। देखो रेडियस दिया हुआ है, r बराबर 0.5 दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस क्या होगा 0.5/2, सिंपल। अब देखिए हमको बायर का क्या निकालना है, तो देखिए वॉल्यूम बराबर कितना हुआ, वॉल्यूम यानी आयतन बराबर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 2200, तो क्या हो गया 22/7 इंटू आर बराबर 0.5/2 इंटू 0.5/2 इंटू एच। एच लिखे चाहे एल लिखे दोनों सेम। क्यों? क्योंकि अगर लंबाई के बेस पे होगा, क्यों? क्योंकि जो बायर होता है वो क्या होगा, एक सिलेंडर का फॉर्मेट बनेगा। क्यों सिलेंडर का फॉर्मेट बनेगा? तो अगर लंबाई बहुत ज्यादा है यानी उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर हॉरिजॉन्टल में कर देंगे तो लंबाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे लंबाई। यानी यहां लिख देंगे एल, एल बराबर कितना हो गया 2200। अब सिंपल ये कितना हो गया 100 मरतबे, यहां से 20 यानी 100, यानी 100 मतलब कितना हुआ, यहां इसको इधर बैठाते हैं। क्यों? अब देखिए कितना हो गया, यानी 5/2 इंटू 5/2 इंटू 7 इंटू एल बराबर कितना हुआ 100 अब बटे 100। क्यों? क्योंकि देखिए ये 0.5 100 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए 25 इधर करेंगे तो 4 मरतबे आ गया, 4 मरतबे। अब फिर 416, हाँ ठीक है। यानी एल बराबर कितना होगा 100 इंटू कितना 7 इंटू 4 इंटू 4, यानी एल बराबर 112 16 बरियोतल से, यानी 00 इतना सेंटीमीटर। एल बराबर 112 सेंटीमीटर को क्या मीटर में बदलेंगे तो इतना मीटर, यानी लेंथ ऑफ द वायर इज कितना, यानी यहां लिख देते हैं लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर 112 मीटर। क्या है 112 मीटर। क्यों? क्योंकि एक लीड है जो उसको अगर हम कहें, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि एक लीड है उसको क्या किए एक बायर के फॉर्मेट में किए, तो बायर भी क्या होगा एक सिलेंडर का फॉर्मेट बनाएगा। क्या बनाएगा सिलेंडर का फॉर्मेट बनाएगा। तो सिलेंडर इसको क्या इसका कंपेयर किससे करेंगे सिलेंडर के यानी बायर से करेंगे। तो बायर भी एक प्रकार के सिलेंडर होगा जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है यानी डायमीटर दिया हो तो उसका रेडियस, तो एल की लंबाई क्या होगा 112 मीटर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। कितने देरी